एक दो दिन में खत्म हो जाएगा किसान आंदोलन। उक्त बात हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक नरेंद्र ठाकुर ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल किसानों को उकसाने और गुमराह करने का कार्य कर रही है, जो कि अब देश की जनता और किसानों को खुद समझ आने लगा है। इसके चलते किसान आंदोलन आने वाले एक या दो दिनों में खत्म हो जाएगा। नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि तीनों कृषि बिल किसानों के पक्ष में हैं। इनके लागू होते ही किसानों को केवल और केवल फायदा ही होगा। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के पास मोदी सरकार के खिलाफ कोई भी मुद्दा नहीं है, जिसके चलते इस तरह के किसानों के फायदे वाले बिलों को उनके नुकसान का बिल बताकर उकसा रहे हैं। सदर विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि देश में पंजाब के अलावा किसी अन्य राज्य में उक्त बिलों का कोई विरोध नहीं है, जिससे स्पष्ट होता है कि पंजाब में किसानों को किस तरह से भड़काया गया है। नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस अपने समय में खुद एपीएमसी को ख़त्म करने की बात करते थे, लेकिन अभी एपीएमसी के साथ साथ किसानों को खुली मार्केट का भी ऑप्शन दिया जा रहा है, जो कि उनके लिए फ़ायदे की ही बात है। जो एग्रीकल्चर बिल जो जिसमें अमेंडमेंट की गई है, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये किसानों की इनकम को बढ़ाने के लिए, एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बिल में अमेंडमेंट की गई है। और जब ये बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया था तो विपक्ष को खुला मौका दिया गया इसके ऊपर चर्चा करने का, और सब ने इसके ऊपर चर्चा की और सब ने इस बिल को सही माना है और उन्हीं के समर्थन से ये बिल पास हुआ है। जब ये बिल पास होके आ गया है तो पूरे देश में सिर्फ पंजाब के किसानों को, जहाँ पर कांग्रेस सरकार और हमारे मुख्यमंत्री जो हैं कांग्रेस के, उन्होंने इसको किसानों को गुमराह करके, तो वहाँ के किसानों को एक्सप्लॉइट करके इस बिल का वो विरोध कर रहे हैं। बाकी किसी भी स्टेट में जो इस बिल का विरोध नहीं किया जा रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बिल जो है, जो अब तो हमारी सरकार तो ये भी मान गई है कि भाई अगर एपीएमसी की वो चाहते हैं कि जारी रहे तो हम एपीएमसी को जारी रखेंगे और ओपन मार्केट में भी किसान जो अब अपने जो प्रोड्यूस वो बेच सकेगा। तो इससे बड़ा क्लियर है कि भाई किसानों को इसमें नुकसान होने का सवाल ही पैदा नहीं है। जहां उनको अच्छा प्राइस मिले, अगर एपीएमसी वाले अच्छा प्राइस देंगे तो वो वहाँ बेचना है, अगर जो लोकल वायर हैं, दूसरे वायर हैं, वो अच्छा प्राइस देंगे तो वहाँ बेचना है। ये अमेंडमेंट जो है, जिसको कि प्रीवियस सरकारें भी कई बार चर्चा करके, और शरद पवार की गवर्नमेंट ने भी 10 स्टेटों में इसको लागू किया था। इवन कांग्रेस की घोषणा पत्र में भी है कि भाई हम एपीएमसी की जो है वो ख़त्म करके जो है वो ओपन मार्केट में जो किसानों को छूट दी जाएगी। इसमें ये अमेंडमेंट की है। दूसरा जो अपना जो दूसरी अमेंडमेंट की है, बिफोर प्रोड्यूस भी जो हमारा किसान है वो बायर के साथ एग्रीमेंट करके अपने फसल को वो बेच सकता है, और जो एग्रीमेंट में जो भी कंडीशन होगी, वो अगर कोई इसको एक्सप्लॉइट कंडीशन को करेगा तो वो लीगली जो है इन्फोर्समेंट जो है वो एग्रीमेंट होगा। और तीसरा जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट वाली बात है कि जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उनको भी भंडार करने की जो है वो इस एक्ट में जो प्रावधान किया गया है। तो मैं ऐसा हूँ कि ये जो अमेंडमेंट की गई है वो किसी भी क्षेत्र में जो है वो किसान के खिलाफ नहीं है, बल्कि किसानों के पक्ष में है। तो ये साफ जाहिर है कि भाई ये जो आंदोलन जो है वो किसान लोग नहीं चला रहे हैं। किसान लोगों वहाँ पे जो राजनीति कर रहे हैं कुछ लोग, विपक्षी पार्टियाँ जिनके पास केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है किसी किस्म का, तो इसको मुद्दा बना के जो है वो इसमें एजिटेशन कर रहे हैं। बाकी इसमें किसानों का कोई भला नहीं है। किसानों का भला वही है जो केंद्र सरकार ने एक्ट में जो प्रावधान किया है उसको ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट होने दें। आने वाले समय में किसानों को इसका बहुत बड़ा फायदा जो है वो मिलने वाला है।